नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस में राजनीतिक दलों के संबंध में। हम सभी को यह ज्ञात है कि प्रजातंत्र राजनीतिक दलों के बिना अधूरा है। विश्व के सभी प्रजातंत्रात्मक देशों में राजनीतिक दलों के द्वारा शासन के आधारभूत तत्व का कार्य किया जाता है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन या भारत में राजनीतिक दलों की यह भूमिका संवैधानिक है। यद्यपि व्यवहार में समस्त शासन व्यवस्था राजनीतिक दलों पर आधारित है, लेकिन इन राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन फ्रांस इस संबंध में विश्व के प्रजातंत्रात्मक देशों में एक अपवाद है और पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन हैं। फ्रांस के राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, बहुदलीय पद्धति का होना। ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देश अपनी द्विदलीय पद्धति के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन फ्रांस सदैव ही बहुदलीय पद्धति का प्रमुख स्थान रहा है। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में अनेक दल कार्य करते रहे और फ्रांस में राजनीतिक दलों का उदय, विकास तथा अंत जितनी सरलता के साथ होता है उतना अन्यत्र कोई उदाहरण नहीं है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रीय संकट के प्रारंभ होते ही फ्रांस में अनेक दल प्रकट होते हैं, परंतु संकट का अंत होते ही अधिकांश दल विलीन भी हो जाते हैं। संसदीय शासन पद्धति की सफलता के लिए शक्तिशाली बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसका फ्रांस में सदैव ही अभाव रहा है। फाइनल संबंध में ये कहते भी हैं कि फ्रांस के तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र की व्यवस्था के पतन के लिए बहुदलीय पद्धति की उत्तरदायी है। 1958 में जब पंचम गणतंत्र के संविधान को अपनाया गया तो इस बात की पूरी चेष्टा की गई थी कि राजनीतिक दलों की संख्या को कम किया जाए, और इसमें कुछ सफलता भी मिली और कुछ छोटे छोटे राजनीतिक दल समाप्त हुए, लेकिन फ्रांस में अभी भी बहुदलीय पद्धति ही है। बहुदलीय पद्धति के बावजूद आवश्यक सीमा तक सुव्यवस्था और राजनीतिक स्थायित्व की स्थिति को प्राप्त किया जा सके, इसके लिए फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव और संसद के चुनाव के प्रसंग में द्वितीय मतदान पद्धति को अपनाया गया है। द्वितीय मतदान पद्धति के कारण राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ सहयोग करने और राजनीतिक दलों के समूह बनाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। फ्रांस के राजनीतिक दलों की दूसरी प्रमुख विशेषता है दलों के संसदीय और बाहरी संगठन में भेद होना। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत आदि देशों में दलों के दो संगठन होते हैं, एक व्यवस्थापिका के भीतर और दूसरा व्यवस्थापिका के बाहर। दल के इन दोनों संगठनों में घनिष्ठ संबंध बना रहता है और ये परस्पर पूरक के रूप में कार्य करते हैं, परंतु फ्रांस में स्थिति पूर्णतया भिन्न है। वहाँ संसद के भीतर दलों और समूहों और बाहर के दलों में अनुरूपता नहीं रहती। फ्रांस की संसद में कुछ ऐसे भी दल रहते हैं जिनका संसद के बाहर कोई अस्तित्व नहीं रहता और संसद के दोनों सदनों में एक ही दल अलग अलग नामों से कार्य करता है। इसका एक कारण यह भी है कि सामान्य निर्वाचन में ये दल विभिन्न राजनीतिक दलों के नाम से भाग लेते हैं, परंतु संसद में अपने अस्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए ये अन्य दलों से मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। संसद के अंतर्गत इन दलों के नाम और आपसी जोड़ तोड़ में भी सदैव ही उलटफेर होते रहते हैं। राजनीतिक विज्ञान में दलों का आशय सुनिश्चित स्वरूप वाले संगठनों से होता है। इस दृष्टि से तो इन्हें दल कहा ही नहीं जा सकता, बल्कि गुट कहा जाना चाहिए। कि राजनीतिक दलों की तीसरी प्रमुख विशेषता इनके वर्गीकरण में कठिनाई का होना है। द्विदलीय पद्धति वाले देशों में राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार सत्ताधारी दल और विरोधी दल होता है, परंतु फ्रांस में दलों की अनेकता इस प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। फ्रांस के राजनीतिक दलों को धर्म के आधार पर भी विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके संबंध में स्थिति ही स्पष्ट नहीं है। वर्तमान समय में भी फ्रांस के दलों को कुछ व्यक्तियों द्वारा वामपंथी और दक्षिणपंथी में वर्गीकरण किया जाता है, किंतु यह वर्गीकरण भी पूर्ण और संतोषजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विभिन्न वामपंथी दलों में परस्पर और विभिन्न दक्षिणपंथी दलों में भी परस्पर बहुत अधिक अंतर है, और साथ ही कुछ मध्यम मार्गी दल भी हैं जिन्हें इन दोनों में से किसी भी एक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
फ्रांस के राजनीतिक दलों का संगठन ढीला ढाला और अनुशासनहीनता से ग्रस्त है। ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशों में राजनीतिक दलों का एक सुदृढ़ संगठन होता है और दल की सभी इकाइयां एक सूत्र में बंधकर कार्य करती हैं, लेकिन फ्रांस के साम्यवादी दल को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों का कोई सुदृढ़ संगठन नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के सुनिश्चित कार्यक्रम, सिद्धांत, विचारधारा और नेता होते हैं, परंतु फ्रांस में राजनीतिक दलों का कोई सुनिश्चित कार्यक्रम तथा विचारधारा नहीं है और इसी कारण अनुशासन तथा संगठन संबंधी दुर्बलता निरंतर बनी रहती है। सामान्यतः दलों के संसदीय सदस्य मतदान के अवसर पर दलीय अनुशासन की कोई परवाह नहीं करते और दलीय आदेशों के विरुद्ध मतदान करते हैं। इसीलिए अनेक राजनीतिक दल बनते और टूटते हैं। उनकी विचारधारा में स्पष्ट, निश्चित तथा मौलिक अंतर भी नहीं होता जो उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। साथ ही फ्रांस में राजनीतिक दलों के अतिरिक्त काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे समूह हैं जो आर्थिक, धार्मिक, श्रमिक और बौद्धिक इत्यादि हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालते रहते हैं। इन्हें दबाव गुट या लॉबी कहते हैं और सामान्य तौर पर इनकी भूमिका निंदनीय ही रही है। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में इस प्रकार के दबाव गुट बहुत अधिक सक्रिय थे। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत भी यद्यपि इनका प्रभाव कुछ कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त सक्रिय हैं और इनके द्वारा फ्रांस की राजनीति को बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित किया जाता है। वर्तमान में फ्रांस में विभिन्न राजनीतिक दल प्रमुख हैं, जैसे नवीन गणतंत्र के लिए संघ या द गालवादी दल, यूनियन फॉर द न्यू रिपब्लिक UNR, साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी दल द सोशलिस्ट पार्टी SFIO, सुधारवादी दल द रिफॉर्म मूवमेंट पार्टी, लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन मूवमेंट रिपब्लिकन पॉपुलर MRP और नेशनल फ्रंट। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दल भी हैं, जैसे वामपंथी गणतंत्रवादी संघ, स्वतंत्रता का समर्थक गणतंत्रवादी दल, पीजेंट एंड सोशल पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ लिबर्टी। इनमें से नवीन गणतंत्र के लिए संघ या द गालवादी दल, जिसे फ्रांस की राजनीति का दक्षिणपंथी या अनुदारवादी दल भी कहा जाता है, ये दल फ्रांस के वर्तमान दलों में सबसे बाद में जन्म लिया, लेकिन 1980 तक सबसे अधिक शक्तिशाली और आज भी फ्रांस के प्रमुख राजनीतिक दलों में से है एक रहा है। 1958 में पंचम गणतंत्र के संविधान को जब लागू किया, उस समय से ही द गालवादी दल फ्रांस की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति रही है। यह दल एक प्रकार का दक्षिणपंथी दल है और सामान्यतः अन्य दक्षिणपंथी दल भी इसे समर्थन प्रदान करते रहे हैं। साम्यवादी दल 1920 में समाजवादी दल के सदस्यों के परस्पर मतभेदों के कारण इसकी स्थापना हुई और उस समय से ही यह धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया। चतुर्थ गणतंत्र के काल में सबसे अधिक शक्तिशाली था। पंचम गणतंत्र के प्रारंभ के साथ इसकी शक्ति का थोड़ा पतन प्रारंभ हुआ। साम्यवादी दल उत्पादन के समस्त साधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थक है। स्वाभाविक रूप से इस दल के समर्थकों में सर्वहारा वर्ग का बाहुल्य है। साम्यवादी दल की विशेषता है कि यह मजदूर वर्ग से अधिक कृषक वर्ग के प्रति निष्ठा रखता है। गृह क्षेत्र में साम्यवादी दल मार्क्सवादी सिद्धांतों का पोषक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी है। के अन्य साम्यवादी दलों की तरह ही फ्रांस का साम्यवादी दल भी पिरामिड के रूप में सुदृढ़ रूप से संगठित और अनुशासित दल है। इसके संगठन का आधार प्रादेशिक न होकर व्यावसायिक है। तीसरा समाजवादी दल द सोशलिस्ट पार्टी SFIO। इस दल की स्थापना 1905 में हुई थी। प्रारंभ में इस दल के दो भाग थे। एक भाग जीन जॉर्जिस के नेतृत्व में शांतिपूर्ण सुधारों का समर्थक था और दूसरा भाग जूल्स गुत्से के नेतृत्व में मार्क्सवादी सिद्धांतों का समर्थक था। 1920 में दूसरे भाग इससे अलग हो गए और साम्यवादी दल की स्थापना की। समाजवादी दल भी वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये समाजवाद की स्थापना के लिए प्रजातांत्रिक साधनों को अपनाने के पक्ष में है, उग्र और असंवैधानिक साधनों के पक्ष में नहीं है। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
इस संगठन का आधार क्षेत्रीय है। सेक्शन और कम्यून से प्रारंभ होकर प्रादेशिक संघ और राष्ट्रीय संघ तक इस दल के संगठन का विस्तार है। लोकप्रिय गणतंत्रवादी आंदोलन, यह फ्रांस के वाम पक्षी और दक्षिण पक्षी दलों के बीच का संगठन है। इस दल का संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और ये कैथोलिक धर्म की विचारधारा से प्रभावित है। यह संगठन अपने आप को राजनीतिक दल न मानकर आंदोलन मानता है। चतुर्थ गणतंत्र में इस दल का काफ़ी प्रभाव था, लेकिन पंचम गणतंत्र में इसका यहाँ स्थान नहीं रह गया। नेशनल फ्रंट हाल ही के वर्षों में लगभग जब समस्त यूरोप में चरम दक्षिणपंथी और फासीवाद की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा था, फ्रांस में भी ये स्थिति देखी गई। नेशनल फ्रंट इन चरम दक्षिणपंथी और फासीवादी दलों का प्रतिनिधित्व करता है। यह दल हिटलर और हिटलरवाद का प्रबल समर्थक है। विदेशों से आकर फ्रांस में बसने वाले व्यक्तियों का विरोध इस दल का सबसे प्रबल कार्यक्रम है। पेन इस दल के सबसे प्रमुख नेता हैं। अतिरिक्त अन्य दल भी हैं। आमाश जो राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों का दल है। वामपंथी गणतंत्रवादी दल, ग्रीन्स पार्टी जो वामपंथ से जुड़ा हुआ पर्यावरणवादी दल है, और इसके अतिरिक्त भी कुछ रूढ़िवादी दल भी फ्रांस में सक्रिय हैं। धन्यवाद।